देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे अप्रॉक्सीमेशंस यानी सन्निकटन, या सन्निकट बोलते हैं, अप्रॉक्सीमेट को हम लोग सन्निकट बोलते हैं, जो एक्सरसाइज 6.4 का इंट्रोडक्शन होगा। यानी निकट वैल्यू, सन्निकट माने उसके निकट की वैल्यू हम लोग निकालेंगे। देखिए किस मेथड से, तो डिफरेंशिएशन के मेथड से। जैसे देखिए मान लेते हैं लेट, हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना y इक्वल टू एफ एक्स, मैंने फंक्शन ऑफ एक्स को हम लोग y भी बोलते हैं। तो इसको माने हैं y इक्वल टू एफ एक्स, क्या है, माना गया चीज़, ठीक है। इसको क्या कर सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन फंक्शन दिया गया है, इज गिवन फंक्शन, यानी ये फंक्शन आपके पास मान लेते हैं दिया गया है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें समझने वाली बातें क्या है। जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है डेल्टा एक्स, कहीं कहीं लिखा रहता है डेल्टा वाई। नहीं, ये जो डेल्टा एक्स है डेल्टा वाई है वो क्या है, तो देखिए डेल्टा एक्स का मतलब क्या हुआ, डेल्टा एक्स के मतलब हुआ चेंज इन एक्स, और डेल्टा वाई का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वाई। तो एक्स में चेंजिंग क्या हुआ, वाई में क्या हुआ चेंजिंग। तो देखिए यानी चेंजिंग इन एक्स, क्या, चेंजिंग इन एक्स, चेंजिंग इन एक्स, इसको क्या बोलेंगे, चेंजिंग इन वाई, ठीक है। तो जो चेंजिंग इन वाई होगा किसके क्रॉसपॉन्डिंग, तो क्रॉसपॉन्डिंग टू एक्स, माने एक्स के सापेक्ष क्रॉसपॉन्डिंग टू एक्स, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना पड़ेगा। देखिए ये डेल्टा एक्स को चेंज इन एक्स कहेंगे, डेल्टा वाई को चेंज इन वाई बोलेंगे। थोड़ा समझना, अब इसके बाद की बातें ही मेन समझना है। देखिए अगर मान लो वाई लिखते हैं और यहाँ पर फंक्शन लिखते हैं एक्स, ठीक है। तो जो फंक्शन एक्स है, ध्यान दो थोड़ा सा, तो अगर आपने x में कुछ चेंज किया, मैंने x के जगह क्या कर दिया, x प्लस डेल्टा x कर दिया, तो जब x में कुछ चेंज करोगे तो y में कुछ चेंज होगा। समझ में आया कि अगर आपने, देख रहे हो फंक्शन ऑफ x है, तो x में आपने x प्लस डेल्टा x लिखा, तो y में y प्लस डेल्टा y होगा। कोई कष्ट है क्या, नहीं ना, तो ये चीज़ समझना है। अब देखो यहाँ से डेल्टा वाई लिखोगे तो क्या लिखोगे, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, आई वाई इधर चल जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा वाई इक्वल टू इतना हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, या दूसरे भाषा में और बोलते हैं कुछ, वाई को क्या जानते हैं, एफ एक्स जानते हैं, तो इसको और भी लिख सकते हैं आप, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस फंक्शन ऑफ एक्स कोची इक्वल टू डेल्टा वाई इक्वल टू, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं। देखो छोटी बात रहेगा, बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है, बिना इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन बनाना आपको मुश्किल हो जाता है, इसको आप समझ गए होंगे। अब चलिए अब दूसरे लैंग्वेज से देखते हैं। चूँकि आप ये भी जानते हैं कि एफ एक्स को हम लोग वाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं। तो एफ एक्स को वाई बोलते हैं, तो इसका जब डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स लिखते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, एफ एक्स को एफ डैश एक्स को डी वाई बटा डी एक्स बोलते हैं, क्या, ये चीज़ ध्यान देना। और जैसे कि आपके पास डेल्टा एक्स है या डेल्टा वाई, तो इसको इक्विवेलेंट में आप डी एक्स लिख सकते हैं, इसको इक्विवेलेंट में आप डेल्टा वाई को डी वाई लिख सकते हैं आप, ये चीज़ भी आप जानते ही होंगे, ठीक है। यानी डी एक्स, ध्यान दो, ये डी एक्स जो है ये छोटा चेंज होता है, क्या होता है, छोटा चेंज होता है, छोटा बदलाव, छोटा परिवर्तन। और ये डेल्टा एक्स जो होता है सिर्फ बदलाव कहता है, बदलाव, परिवर्तन, छोटा बड़ा दोनों के लेके चलते हैं।
तो छोटा चेंजिंग ही मैंने माना है, इसीलिए मैंने उस तरह से आपको लिखा है। अब देखिए, तो अब वहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर से अगर देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी बाई इक्वल टू एफ डैश एक्स डी एक्स, और dx के जगह डेल्टा का प्रयोग करें तो डेल्टा बाई इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स, इक्वेशन सेकेंड। ध्यान देना थोड़ा सा, क्रॉस गुना किए तो डी वाई का वैल्यू आया, डी वाई को डेल्टा वाई, डी एक्स को डेल्टा एक्स, मैंने इस थ्योरम से लिख दिया। अभी दोनों समीकरण के देखो, समीकरण 1 तथा 2 से, यहाँ से लिख रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से डेल्टा वाई भी है, डेल्टा वाई भी है ना, तो ई बराबर ई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स डेल्टा एक्स होगा ना। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा और विस्तार से लिखें, तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं, एफ एक्स उधर जाएगा, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। यही फार्मूला है जो आपको काम करेगा इस चैप्टर में, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, इसी को ज़रूरत पड़ेगा आपको, तो इसको आप उम्मीद करते हैं नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर थोड़ा और मॉडिफाई करेंगे तो क्या होगा, तो देखो एफ डैश एक्स जो है यहाँ, इसको आप डी वाई वाई डी एक्स के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको चाहेंगे तो एफ एक्स प्लस डी वाई बटा डी एक्स के रूप में भी आप लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप यही समझिए कि यहाँ कुछ नहीं, डी वाई बाई डी एक्स मैंने लिखे। ठीक है, तो आप इस फार्मूला को खाली याद रखिए, इसी फार्मूला पर क्वेश्चन बनेंगे, आप इसको नोट कीजिए। इस पर हमें एग्जाम्पल देते हैं, समझ में ज़्यादा आएंगे। थोड़ा खांसी नहीं लग रहा है, देखिए अब इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, मान लीजिए कि जैसे कि इस तरह से आपके पास है 25.01, इसकी वैल्यू निकालना है। ध्यान दो 25.0, तो 25.01 मैंने 25.01 है, इसको निकालना है। तो एक तो 10th का मेथड से आप निकाल ही सकते हैं इसको, लेकिन इस मेथड से निकालेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन का मेथड से। देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए जब भी इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आए तो इसको दो भाग में आप तोड़ेंगे। दो भाग में क्या तोड़ेंगे, एक फंक्शन मानेंगे, एक डेल्टा एक्स मानेंगे, एक्स एक्स मानेंगे। तीन चीज़ आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, क्या समझे, तीन चीज़ करना पड़ेगा। तो देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू अभी आपको सिखाता हूँ कैसे करेंगे। देखिए तो इसको पहले एफ एक्स मानेंगे, क्या मानेंगे, एफ एक्स लेट। तो एफ एक्स यहाँ क्या रूट वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ से रूट एक्स मानेंगे। एफ एक्स को क्या मानेंगे, रूट एक्स मानेंगे। ठीक है, अब देखिए अब इसको तोड़िएगा, इसको ऐसा तोड़िएगा जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, यानी कुछ जोड़ के या कुछ घटा के इसको तोड़िएगा। तो देखिए जब इसको तोड़िएगा, मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ, तो 25.01 है। तो इसको तोड़ के लिख सकते हैं ना 25 प्लस 0.01, या थोड़ा और समझने के लिए 0.01 है ना, 0.0। तो इस पार्ट को आप क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। इस पार्ट को क्या बोलेंगे, x बोलेंगे। और इस पार्ट को क्या बोलेंगे, डेल्टा x बोलेंगे,
क्योंकि इसके तुलना में बहुत बड़ा है, अधिक बहुत छोटा है। तो इसको क्या बोलेंगे, x बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डेल्टा x बोलेंगे। और इस देखो, तब कुछ लोग को लग रहा होगा कि सर ये रूट x तो आप मान लिए, फंक्शन ऑफ x क्या है, रूट x है। नहीं, अब इसको आप चाहें तो दूसरे भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, जो देखिए इसको आप fx ये है रियल, है ना, तो ये fx रूट x है, लेकिन मैंने माना है इसको, यानी देखिए अब क्या होगा, जो देखिए मैंने इस समझने के लिए लिखा है, इसको ऐसे लिखने की आपको ज़रूरत है नहीं, आप समझिएगा कैसे, जो देखिए अब देखिए मैं इसको क्या लिखूँगा। अब इसको हम f, देखो ध्यान दो, f यहाँ पर x प्लस अगर डेल्टा x लिखें, ध्यान दो, f x प्लस डेल्टा x, यानी x में डेल्टा x, यहाँ से देख रहे हो x में डेल्टा x चेंजिंग किए, तो यहाँ पर भी आप रूट में क्या लिख सकते हो, रूट में x प्लस डेल्टा x लिख सकते हैं, बताओ, यानी यहाँ x तो यहाँ भी x, यही चीज़ बहुत समझना होगा। अगर x में इम्प्रूव किए डेल्टा x, तो यहाँ भी डेल्टा x, समझ रहे हैं ना, तो ये चीज़ ही ध्यान देना है। अब देखिए इसी को, अगर यहाँ पर मैंने लिखा 25 x की मान, और यहाँ पर मैंने लिखा 0.01, तो यहाँ क्या लिखेंगे, रूट अंडर 25 प्लस 0.01, तो इसी को तो हम लोग लिखेंगे ना 25.01, है कि नहीं। तो बस यही मामला है, इसी को बनाना है, ठीक है। तो देखिए इतना तो मैंने अभी समझा रहा हूँ कि कैसे लिखना है, क्या करना है, लेकिन क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे बनाएंगे इस पर अब आते हैं हम लोग। देखो ये सब आपकी अलग भाषा है, आप कैसे समझते हैं, कैसे लिखते हैं, इससे मतलब आपको ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मतलब है आपका फार्मूला से। फार्मूला यहाँ पर ये है, यहाँ लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि हिंदी में लिखेंगे तो हम जानते हैं कि वी नो दैट, मेन यहीं से आपके बनेगा। इस फार्मूला को आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, यहाँ से इस फार्मूला को, और क्या लिखेंगे, लिखेंगे एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। इस फार्मूला को आप ध्यान रखें। तो देखो फिर से समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। फार्मूला में कितने बातें हैं, एक्स है, डेल्टा एक्स है, एफ एक्स है, एफ डैश एक्स है, डेल्टा, यानी एक बात, दो बात, तीन बात, चार बात यहाँ पर क्लियर करना पड़ेगा आपको, जो कि मैं इधर से ले सकता हूँ। अब देखिए थोड़ा सा और समझते हैं इसको। ये जो एफ एक्स है तो इसको डिफ्रेंसिएशन भी आप कर सकते हैं, तो एफ डैश एक्स लिखिएगा तो एक्स का रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है ना। तो देखो मैं इसका प्रयोग वहाँ लूँगा, आप इसको कैसा हूँ लिखिए उससे मतलब नहीं, वहाँ से सही खाली लिखिएगा। देखिए कैसे सही होगा, x की वैल्यू पता है 25 प्लस 0.01 इक्वल टू एफ एक्स। तो देखिए एफ एक्स है ना, तो रूट एक्स है ना, एफ एक्स क्या है, रूट एक्स है, ध्यान दो। तो रूट एक्स है तो एक्स के जगह मैं कितना रख रहा हूँ, अभी 25 रख रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने रख दिया एफ के जगह कितना 25 प्लस एफ डैश 25 इंटू डेल्टा एक्स। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना समझे थे, तो 0.01 होगा, थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना, है ना। तो इतना मैंने अभी लिखा है, मैंने एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू मैंने अभी पुट कर दिया, आप भी पुट कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तो क्या क्या होता है उसको देखेंगे आप। देखिए तो देखो एफ एक्स है तो एक्स की जगह 25, तो यहाँ भी 25 होगा। अब देखिए ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, इसको हम लोग लिख दें तो 25.01 होगा। अभी एफ है 25, एक्स की जगह कितना है रूट एक्स, तो इसको क्या लिखोगे रूट 25 प्लस एफ डैश 25, तो कितना होगा 1/2 इंटू रूट अंडर 25 इंटू 0.01। देखो आगे बढ़ोगे तो क्या होगा, रूट 25 का 5 होगा प्लस ये कितना होगा 1/2 होगा, 25 का 5 होगा इंटू यहाँ से क्या है 0.01 है। आगे बढ़ो तो क्या होगा 5 प्लस कितना होगा 1/10 होगा, इंटू कितना होगा 0.01 होगा।
अब इसको और हटाइएगा तो कितना होगा, बटा 100 होगा। तो यहाँ से क्या होगा, 5 + 1 बटा 000 होगा। क्या होगा यहाँ से 5 प्लस ऊपर जाएगा दशमलव तो 0.001 होगा। तो यहाँ से जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा 5.001 होगा। यही आपके पास आंसर हो जाए किसका, तो इसका F20.05 का। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपके पास फंक्शन कितना था, एफ एक्स के जगह यही है, यानी आपके पास रियल में एक्स के जगह यही है, एफ एक्स के जगह। तो इसको लिख सकते हैं ना रूट अंडर कितना 25.01, यानी रूट अंडर 25.01 का आंसर आपके पास यही होगा। देखिए नहीं समझ में आएगा मुझे पता है, लेकिन फिर से समझाने का हम प्रयास करते हैं, आप इसको समझिए। क्वेश्चन यही था। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखो, इसको मान लो एक्स, इसको मान लो डेल्टा एक्स, दिमाग में चलता है, छोटी बात है कि इसके आसपास की चीज़ें रूट में है तो इसको रूट एक्स मान लो। तो ये एफ एक्स हो गया, इस एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन ये होगा, इसको ऐसे करें तो ये है। तो इसको लिखें या ना लिखें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, दिमाग में एक्स डेल्टा एक्स और एफ डैश एक्स निकलना है। उसके बाद फार्मूला लगा दीजिए ये वाला, इस फार्मूला को लगा करके आप बना लीजिए बस आराम से इस फार्मूला को। इस फार्मूला में क्या है, आप x + डेल्टा एक्स लिखें या तो समझिए कि पूरा 25.0 बनी, यही क्वेश्चन है। एफ एक्स है तो F25, तो x की जगह 25, तो रूट एक्स माने हैं तो 25 हो गया। इसको F'25 इसको डिफ्रेंशिएट करके लाएं, उसकी वैल्यू रख दिए, ये तो डेल्टा एक्स है। तो बस कैलकुलेशन है आपके पास। क्वेश्चन छोटा है, नहीं समझ में आएगा मानते हैं, एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं, आप अपने बनाइएगा, समझ में तुरंत आ जाएगा फटाफट। इसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक हो गया। सेकंड क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी का डायरेक्ट ले रहा हूँ आपसे, एनसीईआरटी का ले रहा हूँ, इससे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल है इसमें, एग्जाम्पल नंबर 21 है। ठीक है, कह रहा है यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रॉक्सीमेट, इसके क्वेश्चन जो है 36.6 है। ठीक है, अब इसको है तो देखिए आप क्या करिए, अब सबसे पहले इसको देखिए मानना पड़ेगा। तो देखिए लेट यहाँ से मान लेंगे क्या, y = कितना होगा रूट एक्स, फिर से मानिएगा। फिर देखिए एक्स को क्या मानिएगा, तो एक्स को यहाँ पर 36 मानिएगा, और डेल्टा एक्स को क्या मानिएगा, तो डेल्टा एक्स को यहाँ से देखिएगा तो क्या होगा 0.6 मानना पड़ेगा। इतना बात तो आपको पास करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद क्या करिएगा, तो इतना करने के बाद आपके पास डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। क्या करिए, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए। कौन फार्मूला, वही वाला, तो यहाँ से लिखते हैं। देखिए या इसको डिफ्रेंशिएशन भी लिख सकते थे, इसको डिफ्रेंशिएशन, तो इसके डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो y है, तो y = रूट एक्स है। तो y रियल में क्या है, एफ एक्स है। ये क्या है, एफ एक्स है ना, y क्या है रियल में, क्या है एफ एक्स है ना। तो एफ एक्स = क्या है, रूट एक्स। तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा f'(x) तो क्या होगा 1/2 रूट एक्स होगा, यही ना होगा। ये चीज़ ध्यान, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए फिर वही फार्मूला करिएगा। देखिए कैसे, देखिए एकदम सेम प्रोसेस चलेगा। देखिए अब यहाँ से क्या लिखिएगा, यहाँ से एफ एक्स + डेल्टा एक्स, तो एफ एक्स समझ रहे हैं, एक्स कितना है 36 है आपके पास, और प्लस में कितना है 0.6 है, इक्वल टू एफ एक्स है। तो एफ एक्स के जगह कितना होगा, यहाँ से 36 होगा, प्लस कितना है f'36 होगा, और यहाँ क्या होगा 0.6 होगा। अब आगे आते हैं, तो इसको तो हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा, f यहाँ 36.06 हो गया, 30.6 हो गया। अब f देखिए x के जगह कितना है, तो रूट अंडर 36 हो गए हैं, x माने है ना, ये क्या है रूट, ये रियल में क्या है एफ एक्स है ना। यहाँ से देखिए रूट एक्स है, तो रूट एक्स के जगह कितना है, x के जगह 36, तो यहाँ भी 36 होगा, मैंने 36 लिख दिया। अब f'(x) है, तो f'(x) कितना है, यहाँ से 1/2 रूट एक्स, तो x के जगह कितना होगा 36 होगा, इंटू कितना हो गया 0.6 होगा। तो बस यही काम तो करना है। आगे देखो 36 का 6 होगा, 1 बटा कितना होगा 6 दूनी 2 6 12, 36 का वर्गमूल 6 इंटू 0.6 होगा। अब यहाँ से क्या करोगे, बटा 10 करोगे, ये 6 और 6 कैंसिल होगा, कितना होगा 6 प्लस कितना होगा 1/10 होगा, तो कितना होगा 6 पॉइंट कितना होगा 0.1 होगा कि नहीं, और कोई कष्ट नहीं, 2 ही गुना होगा। चलिए तो अब इसको हम लोग आगे से करें तो कितना होगा 10 है ना, अच्छा 10, ये कितना था 0.6, तो ये आपके पास ऑलरेडी 0.6 है, तो ये तो क्वेश्चन आ जाएगा, यानी आपके पास 6,
तो ये 6 दूनी 12, तो आपके पास 0.6 है, तो 6 6 0.6, तो 1/10। अच्छा, तो 1/10 नहीं, ये 10 दूनी 20 हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना। कितना होगा? 1/20 हो जाएगा। तो 1/20 होगा तो क्या होगा? 0.05 हो जाएगा, 0.05 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना हो गया? 6.05। नीचे थोड़ा ध्यान देना है, 2 और तो 20 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितना है? रूट में हो जाएगा। रूट कितना है? 36.6 है। तो यही हो गया आपकी वैल्यू 36.6। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे करते हैं, कि इसको क्या मानते हैं, कि क्या कैसे करते हैं। तो देखिए, अगर इतना आप समझ चुके हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्वेश्चन संख्या एक और हम इसमें कर देते हैं कैलकुलेट, या ऐसे आप नेक्स्ट क्लास में देखिएगा इसको, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप इसको बनाइएगा, पहले आप इसको क्या कहते हैं, एग्जाम्पल देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन संख्या आप 1 से लेकर के, मैंने एक क्वेश्चन बनाइए ना पूरा। एक में आप में है क्वेश्चन 1 से लेकर के 15 तक क्वेश्चन है। कितना तक है? 15 तक। तो 1 से लेकर 15 तक आप बनाइए, बनेगा उसको। और बना करके आप संभव हो तो आप व्हाट्सएप पर भेजिए कि मैंने बना लिया है, ठीक है। ये नंबर आपके पास हो गए, तो आप भेजिए इसको कि हम बना चुके हैं, तो पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्लास में हम पूरा 1 से लेकर 9 तक क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो में इस क्वेश्चन को होमवर्क आपका रहा। नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे।